जय भगवती दशा माता की। दशा माता की कहानी अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब जरूर करना। एक राजा था, उसकी रानी कोमलांगी थी। वह फूलों की सैया पर सोया करती थी। एक दिन फूलों के साथ एक कच्ची कली भी आ गई। कच्ची कली के कारण उसे रात भर नींद नहीं आई और वह करवटें बदलने लगी। राजा ने पूछा, प्रिय, आज क्या बात है जो तुम्हें नींद नहीं आ रही है? रानी ने बताया कि आज फूलों में एक कच्ची कली आ गई है, वह मेरे शरीर में चुभ रही है, इसी कारण मुझे नींद नहीं आ रही है। राजा ने शयन कक्ष में एक दीपक जल रहा था जिसे ज्योति स्वरूप कहते हैं। ज्योति स्वरूप रानी की बात सुनकर हंसा। राजा ने हाथ जोड़कर उससे हंसने का कारण पूछा। ज्योति स्वरूप ने बताया कि अभी तो रानी को कच्ची कली के कारण तकलीफ हो रही है। कल सवेरा होने पर जब रानी को सिर पर बोझा ढोना पड़ेगा तब क्या गत बनेगी? राजा ने पूछा कि क्या मेरे जीवित रहते ऐसा संभव है? तब ज्योति स्वरूप ने उत्तर दिया, हाँ संभव है, तुम्हारे जीते जी संभव है। रानी ज्योति स्वरूप ने बात सुनकर राजा ने मन में सोचा कि देववाणी कभी असत्य नहीं होती। होने को कौन टाल सकता है? रानी को अवश्य बोझा ढोना पड़ेगा, परंतु यह हो सकता है कि यदि मैं इसे एक संदूक में बिठाकर समुद्र में बहा दूँ तो संभव है कि बोझा ढोने से बच जाए, क्योंकि समुद्र में डूब जाने से बोझा ढोने से बच जाएगी। राजा ने उसी समय रानी से कहा, चलो मैं तुम्हें तुम्हारे मायके में छोड़ आऊं, कुछ दिन तुम वहीं पर रहना। रानी बोली, परंतु महाराज, मेरे मायके में तो कोई भी नहीं है, मैं वहाँ किसके साथ रहूंगी? राजा ने कहा, तुम्हारे गोत्र संबंधी वहाँ बहुत अच्छी दशा में है, मैं उन्हें उन्हीं को पास छोड़ूंगा। रानी ने राजा की बात मान ली। रानी ने बहुमूल्य आभूषण और कीमती वस्त्र धारण किए। तब राजा ने रानी को संदूक में बिठाकर नदी में बहा दिया। वह नदी समुद्र में ऐसी जगह मिलती है कि जहाँ पर राजा के बहनोई का राज्य था। समुद्र से मोती निकालने का ठेका राजा के बहनोई ने ले रखा था। वह संदूक बहता बहता जब राजा के बहनोई के इलाके में पहुंचा तो उसके मल्लाहों ने आज्ञा देकर संदूक को समुद्र से बाहर निकलवा दिया। समुद्र उसके अपने महल में शयन कक्ष में भिजवा दिया और आदेश दिया कि जब मैं न पहुंची उसे कोई नहीं खोले। राजा का बहनोई तो उस जगह का स्वयं राजा था। उसके शयन कक्ष में संदूक के पहुंचते ही रानी को पता चला कि संदूक को राजा ने समुद्र में पाया है और वह फौरन शयन कक्ष में आई। उसने पहरेदारों को हट जाने को कहा। रानी ने संदूक को खोल दिया। उसे संदूक के अंदर 16 श्रृंगार किए हुए सर्वांग सुंदरी मिली। रानी ने अपने मन में सोचा कि यदि राजा इसको इस दशा में देखेगा तो इससे विवाह कर लेगा और मुझे छोड़ देगा। इसलिए उसने मन में सोचा कि सब जेवर कपड़े उतार कर उसे फटे पुराने कपड़े पहना दूँ और संदूक में बंद कर दूँ। और रानी ने वैसा ही किया। जब राजा बाहर से महल में आया तो रानी को अपने शयन कक्ष में बुलाया और रानी से पूछा कि क्या तुमने देखा है कि इस संदूक में क्या है? रानी ने उत्तर दिया कि मैंने कुछ नहीं देखा, मुझे नहीं पता इस संदूक में क्या है। राजा ने रानी के सामने संदूक को खुलवाया और उसे संदूक में एक अंदर फटे पुराने कपड़े पहने एक स्त्री दिखाई दी जो भिखारिन सी दिखाई दे रही थी। रानी ने कहा, यह तो कोई नीच जाति की भिखारिन सी दिखाई दे रही है, इसको कारखाने में भिजवा दिया जाए, वहाँ लकड़ी ढोकर अपना जीवन निर्वाह करती रहेगी। राजा ने रानी की बात मान ली और कहे अनुसार उसे कारखाने में भिजवा दिया। एक दिन रानी की सहेलियां नदी में स्नान करने दशा माता का गड्ढा ले रही थी। उसके पास एक गड्ढा बच गया। वे यह सोच रही थी कि इस गड्ढे को किसे दिया जाए। देव योग से उसी समय लकड़ी ढोने वाली रानी वहां आ गई। उन्होंने उसे रोककर पूछा, बहन, यदि तुम उच्च वर्ग की हो तो हमारे यह दशा माता का गड्ढा ले लो। रानी ने कहा, मुझे गड्ढा लेने में कोई हर्ज नहीं है, परंतु मुझे तो खाने भर को नहीं मिलता है, मैं गड्ढे की पूजा कैसे करूंगी? वे बोली, तुम इस बात की चिंता मत करो, हम हर रोज इस जगह स्नान करने आया करेंगे। 9 दिन तक हम यहाँ दशा माता की कथा कहेंगी, तुम भी रोज आकर कथा में शामिल हो जाया करना। 10वें दिन पूजा होगी, तब दशा माता चाहेगी तो तुम्हारी दशा बदल जाएगी। रानी ने दशा माता का ध्यान धर उससे गड्ढा ले लिया। उसी दिन रानी के पति राजा को यह चिंता हुई कि रानी को संदूक में बंद किए बहा दिया है, परंतु पता नहीं उसका क्या हाल होगा। उसकी खोज खबर लेने के लिए राजा एक नौका पर बैठकर नदी द्वारा यात्रा करता हुआ अपने बहनोई के यहाँ पहुँच गया।
संध्या के समय वह अपनी बहन से बोला, मेरे हाथ पैरों को बहुत दर्द हो रहा है, किसी दबाने वाली को बुलाओ। जब उसकी बहन ने लकड़ी ढोने वाली भिखारिन को बुलाकर आज्ञा दी कि आज की रात तू मेरे भाई के पैर दबा दे, वह बड़े संकोच में पड़ गई। अपने मन में सोचने लगी कि आज तक मैंने किसी के परपुरुष के छुआ तक नहीं है। रानी अपने भाई के पैर दबाने के लिए उस पर जोर डाल रही थी, इसलिए लाचार होकर वह हाँ करनी पड़ी। राजा के पैर दबाते दबाते रानी ने उसके पांव पर पद्म दिखाई दिया। रानी चुपचाप रोने लगी। उसके आंसू राजा के पैरों पर टपक पड़े। राजा ने उससे पूछा, तू क्यों रो रही है? तू अपना भेद बता, मेरे द्वारा तुमको कोई हानि हो रही है क्या? रानी बोली कि जैसा पद तुम्हारे पैर में है वैसा ही पद मेरे पति के पैर में भी था। पहले के दिनों की याद आ जाने से मुझे रोना आ गया। राजा ने उसे पहचान लिया। राजा बोला, मैं समझ गया, अब तुम्हें पैर दबाने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे भाग्य में जो लिखा था वह तुम्हें भोगना ही पड़ा। मैंने उसे टालने के लिए जो उपाय किया था उसका नतीजा उल्टा ही निकला। तुम्हें मेरे जीते जी लकड़ियाँ ढूंढनी पड़ी। राजा ने अपनी धोती उतार कर रानी को दे दी। रानी एक कोने में पड़ कर सो गई। सवेरा हुआ परंतु अतिथि राजा सोकर नहीं उठा तो न पैर दबाने वाली दासी भी कमरे से बाहर निकली। राजा की बहन को चिंता होने लगी। थोड़ी देर बाद दासी कमरे से बाहर निकली और कारखाने में काम करने चली गई। रानी ने कमरे में जाकर अपने भाई को जगाया। उसका भाई बोला, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मेरा सिर दर्द हो रहा है, मैं अभी आराम करना चाहता हूँ। मेरा भी बहुत व्याकुल हो रहा है। रानी ने पूछा कि आखिर बात क्या है, कुछ बताओ। राजा ने कहा, बड़ी शर्म की बात है, मैंने तुम्हारी भावज को जानबूझकर संदूक में बैठाकर तुम्हारे पास इसलिए भेजा था कि वे यहाँ आराम से रह सके, परंतु उसे तो यहाँ लकड़ियाँ ढूंढनी पड़ रही हैं। उसने तुमसे सारे गहने कपड़े उतार कर उसे रास्ते में भिखारिन सी बनाकर बिठा दिया। उसकी बहन बोली, मैंने उसे पहचाना नहीं। उसने दासियों को भेजकर उसे चुपचाप उसके पास बुलाया। उसके आने पर बहन ने अपनी भावज से माफ़ी मांगी और पैर पकड़कर कुछ दिनों तक वह अपने बहनोई बहन के घर रहकर रानी को साथ लेकर राजधानी लौट आया। रानी ने अपने महल में पहुंचकर सुहागिनों को न्योता। बड़े धूमधाम से दशा माता के गड्ढे की पूजा की और नगर में डिंडोरा पिटवाया कि आज से अमीर गरीब व दशा माता का गड्ढा लिया करे और श्रद्धापूर्वक पूजा किया करे। जिसके पास पूजन पारण के लिए धन की कमी हो वह हमारे कोठर से ले जाए। जिस प्रकार रानी की दशा माता के दिन फेरे वैसे ही सबके दशा ठीक करे। हे मेरी दशा माता।